जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रूस और यूक्रेन हमारे देश के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद चाइना भी जाते हैं, क्योंकि भारत में वो पढ़ाई बहुत महंगा पड़ती है, जिसके चलते वो बच्चे यहाँ से दूसरे देश पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, यहाँ पर भी हमारे देश के बच्चे वही बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। आखिर यहाँ पर क्या ऐसी खासियत है या यहाँ पर क्या ऐसी खूबी है जो भारत के बच्चे भारत में ना पढ़ करके अपने से कमज़ोर देश बांग्लादेश में जाके वो पढ़ाई करते हैं? तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। शुरू करते हैं आज की ये जर्नी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अगर कोई बच्चा MBBS की तैयारी कर रहा है, MBBS ये मेडिकल डिग्री होती है, और बताया जाता है कि अगर भारत के अंदर कोई बच्चा MBBS की तैयारी करता है तो इसका जो चार्ज आएगा, इसका जो खर्चा आएगा लगभग 1 करोड़। लेकिन वही बच्चा अगर बांग्लादेश में MBBS की तैयारी करेगा तो इसका खर्चा आप ये समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 करोड़, या लगभग आप समझ लीजिए कि 35 से 40 या 50 लाख ही आएगा इसका खर्चा। इससे ऊपर खर्चा नहीं आएगा। तो यही कारण है कि भारत के बच्चे यहाँ पर MBBS जैसी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बांग्लादेश में जो अभी माहौल है, तो उस माहौल से हमारे यहाँ के जो 7,000 बच्चे बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ा है। तो वो बच्चे आप ये समझिए कि बॉर्डर के किसी तरह पार करके अपने देश पहुँच गए हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। पहली बात तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आने जाने के दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि किराया सस्ता पड़ता है दोनों देश के बीच में आने जाने का। चाहे हम प्लेन से आएँ, चाहे बस से आएँ और चाहे ट्रेन से आएँ, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये तीनों सुविधाएं यातायात की मौजूद हैं और अच्छी भी हैं। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात तो सीटें बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हैं। और ये भी बताया जाता है कि बांग्लादेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर आप ये समझिए कि 33 बच्चों को मेडिकल लाइन में बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को बनाने में काफ़ी मदद की थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए बांग्लादेश उसी का एक उपहार के रूप में भारत को दिया है कि ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है, ढाका में है, और यहाँ पर जो भारतीय बच्चे आएंगे 230 सीट टोटल उस मेडिकल कॉलेज में है, जिसमें से 33 सीटें भारतीयों के लिए रिजर्व है। आप ये कहिए कि वो जो 33 सीट है वो भारतीयों के लिए बिल्कुल आरक्षण का काम करती है, वो यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत के लिए बांग्लादेश काम अच्छा ही किया था। लेकिन इस समय बांग्लादेश में स्थिति जो है वो आप सभी को पता है कि अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेना का तख्ता पलट हो गया, सेना का शासन आ गया, सैन्य शासन आ गया। यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो भारत आ गई हैं। भारत में तो इस समय वो शॉपिंग कर रही है। अब शॉपिंग में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सबकी पता है। 30-30 हज़ार के कपड़ा खरीद रहे हैं हमारे गाज़ियाबाद में शेख हसीना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो 30 हज़ार के अगर कपड़े खरीद रहे हैं तो वो शेख हसीना का पैसा नहीं है, वो बांग्लादेश की जनता का पैसा है। क्योंकि प्रधानमंत्री को जो सैलरी मिलती है, प्रधानमंत्री को जो वहाँ पर और भत्ते मिलते हैं, तो बांग्लादेश की जनता के ही पैसे से मिलता है। तो ये चीज़ है। तो आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में बच्चे हमारे इसलिए पढ़ने जाते हैं, मेन उनका होता है खर्चा कमाना, क्योंकि वही पढ़ाई के लिए भारत में 1 करोड़ और वही पढ़ाई के लिए यहाँ पर 40 से 50 लाख के बीच में खर्चा। तो कौन नहीं 50 लाख बचाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।